तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्स। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का क्या यूज होता है, क्या एप्लीकेशंस होते हैं, कितने टाइप्स का होता है। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट टू टाइप्स का होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर ध्यान रखिए, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट किस में होगा, जिस नंबर सिस्टम का बेस टू होगा। मीन्स बाइनरी में टू कॉम्प्लीमेंट्स होंगे। कौन कौन से, वंस कॉम्प्लीमेंट या टूज कॉम्प्लीमेंट। बेसिकली कॉम्प्लीमेंट टू टाइप्स के होते हैं, आर्स कॉम्प्लीमेंट एंड आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। आर्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो नंबर सिस्टम का बेस है वो कॉम्प्लीमेंट। आर का मतलब रेडिक्स, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलते हैं डायमिनिस्ट रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। रेडिक्स का मतलब बेस, जितना बेस होगा नंबर सिस्टम का उतना ही कॉम्प्लीमेंट होगा। यदि हम बाइनरी में बात करें, बाइनरी का बेस टू होता है तो टूज कॉम्प्लीमेंट होगा, बाइनरी में वंस कॉम्प्लीमेंट होगा। यदि ऑक्टल की बात करें तो 8 बेस होता है उसका, तो 8 कॉम्प्लीमेंट होगा, या बेस माइनस वन मतलब 8 माइनस वन 7 कॉम्प्लीमेंट। डेसिमल की बात करें तो उसमें 10 कॉम्प्लीमेंट या 9 कॉम्प्लीमेंट। हेक्साडेसिमल में 16 सिंबल्स होते हैं, इसलिए 16 कॉम्प्लीमेंट एंड 15 कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट बेसिकली हमने क्या देखा कि टू टाइप्स के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, आर्स कॉम्प्लीमेंट एंड आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है जिससे हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। यदि आर्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है, आर्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू आर टू दी पावर माइनस एन। यदि आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपका आर टू दी पावर एन माइनस वन इन ब्रैकेट एन माइनस वन, आर टू दी पावर एन माइनस वन इन ब्रैकेट एन माइनस कैपिटल एन। यहाँ पर आर क्या है, एन क्या है, कैपिटल एन क्या है। आर बोलते हैं हम रेडिक्स या बेस, मतलब उस नंबर सिस्टम का जो भी रेडिक्स या बेस है उसको हम बोलते हैं आर्स कॉम्प्लीमेंट आर। या एन स्मॉल एन, जो यहाँ पर आर टू दी पावर एन, यहाँ पर लिखा हुआ आर टू दी पावर एन, जो स्मॉल एन होता है वो द नंबर ऑफ बिट्स इन गिवन नंबर। जो भी आपको नंबर दिया गया है उसमें 4 बिट है या 3 बिट है या 6 बिट है, जो भी है, तो नंबर ऑफ बिट्स होता है स्मॉल एन। कैपिटल एन होता है गिवन नंबर, जो भी नंबर दिया गया है जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाला उसको बोलते हैं हम जो है कैपिटल एन। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, फाइंड द वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर 1011। यदि 1011 है, यहाँ पर बेस नहीं बताया लेकिन अंडरस्टूड है कि जब टूज कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है तो यहाँ पर बेस 2 ही होगा इसका। तो 2 बेस है, मीन्स बाइनरी में नंबर दिया उसको 2 कॉम्प्लीमेंट पूछ सकता है, वो या तो वंस कॉम्प्लीमेंट या टूज कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 1011 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो हो सकता है आप लोगों को आता हो, बहुत सिंपल तरीके से होता है। जैसे 1011 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 1011 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बेसिकली बताते हैं लोग कि 0 का 1 कर दीजिए, 1 का 0। यदि ये डिजिट 1 है तो 0, ये 0 है तो 1 कर दीजिए, इनको 0 कर दीजिए। ये क्या हो गया आपका, इस नंबर का क्या मिल गया, वंस कॉम्प्लीमेंट मिल गया। ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई है। यदि टूज कॉम्प्लीमेंट करना है तो इसमें क्या करना है, टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए इसी नंबर में 1 ऐड कर दीजिए तो क्या होगा 1010। ये आपका क्या आ गया, ये टूज कॉम्प्लीमेंट निकला है। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन हमें ऐसा नहीं पढ़ना है। यदि माइक्रो प्रोसेस सिस्टम में आप पढ़ेंगे तो माइक्रो प्रोसेस सिस्टम में बिल्कुल बेसिक फंडा क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर प्रोग्रामिंग आएगी। और प्रोग्रामिंग ऐसे नहीं चलती है कि जो है हवा में उड़ जाए, प्रोग्रामिंग इंटरनली क्या ऑपरेशन हो रहा है उस पर हमें पहुंचना होगा। इसलिए नंबर सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना है। क्या, क्यों और कैसे, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बहुत इंटरनली, क्योंकि हमें प्रोग्राम बनाना है। क्लियर है, तो हमें बहुत डीपली नॉलेज होना चाहिए। तो 1001 का यदि हम फॉर्मूला बेस निकालें कॉम्प्लीमेंट, यदि वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते तो फॉर्मूला है आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, मीन्स आर का मतलब बेस 2 माइनस 1 मीन्स 1 इक्वल्स टू वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसका फॉर्मूला होता है आर टू दी पावर एन माइनस 1। तो हमने वही लिखा है कि 1011 नंबर है तो कैपिटल एन गिवन नंबर क्या है आपका, कैपिटल एन गिवन नंबर 1011। इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 4। तो यहाँ पर लिखा स्मॉल एन इक्वल टू 4, यहाँ पर लिखा था एन इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स इन गिवन नंबर। गिवन नंबर में बिट्स 4 बिट्स हैं। इसका मतलब इसका बेस कितना है, इसका बेस क्या है, 2 बेस है, इसलिए आर की वैल्यू आ गई है 2।
यदि वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना तो फॉर्मूला वंस कॉम्प्लीमेंट मीन्स r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट r टू दी पावर n माइनस 1 इन ब्रैकेट माइनस कैपिटल n। क्लियर है? तो r की वैल्यू कितनी है आपकी 2, तो यहाँ पर लिखा हमने 2 टू दी पावर कितना नंबर ऑफ बिट n 4 माइनस 1 माइनस कैपिटल n गिवन नंबर। क्लियर है? तो r टू दी पावर 2 टू दी पावर 4 करेंगे 16 आएगा, 16 माइनस 1 मीन्स 15 जो निकाला आपने ये 10 बेस पर है, गिवन नंबर आपका 2 बेस पर है। अब 10 बेस वाले नंबर को हम इस नंबर में बनाना होगा बाइनरी में। यदि 15 डेसिमल में उसको बाइनरी में बनाएंगे तो 4 टाइम्स 1 आएगा, 4 टाइम्स 1 माइनस इतना। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना था 1011 का, मीन्स क्या होगा, ईच डिजिट को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो उस नंबर का मैक्सिमम सिंबल उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना आया 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 0 1, यहाँ पर 1 माइनस 1 0। तो ये क्या निकल आया आपका, ये वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया आपका। क्लियर है? तो यही आपका वंस कॉम्प्लीमेंट, तो इससे भी आ गया था, 0 का 1 कर दीजिए, 1 का 0, इसमें भी वही हो गया। लेकिन रियल में क्या होता है, इंटरव्यू में क्वेश्चन, कंपटीशन में क्वेश्चन, इंटरव्यू में 0 का 1 1 का 0 आप बताएंगे, इसमें फंसा देंगे, वो इंटरव्यू में फंसा देंगे। वो कहेंगे होता क्यों है ऐसा, ऐसा क्यों होता, मतलब क्या क्यों और कैसे मालूम होना चाहिए। तो आपको ये नहीं कहना है कि 0 का 1 कर दीजिए, 1 का मीन्स ईच डिजिट को उसका मैक्सिमम सिंबल हो जो उसका बेस है, तो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ईच डिजिट को, तो आपका 0 का 1 1 का 0 अपने आप हो जाएगा। तो 1 है इसका मैक्सिमम सिंबल, तो 1 में से ईच डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये बेसिक चीज समझ में आ गई है। अब इसका चाहे ऑक्टल का निकालना, चाहे हेक्साडेसिमल, चाहे बाइनरी, किसी भी बेस का, अदर्स बेस का भी निकालना जो आपने पढ़े नहीं है, तो भी इस बेस पर आपका डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट निकल के आ सकता है। तो ये तो हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाले, तो निकल आया वंस कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना तो क्या करते थे, 1 ऐड कर देते थे। वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला और टूज कॉम्प्लीमेंट निकाला, 1 ऐड कर दो। टूज कॉम्प्लीमेंट कितना, वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, तो वंस कॉम्प्लीमेंट कितना आया था 0 1 0 0, उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो आपका क्या मिल गया 0 1 0 1, ये आपका टूज कॉम्प्लीमेंट निकल के आ गया। क्लियर है? तो ये तो आ गया, इसी से डायरेक्ट निकालना है। यदि फॉर्मूला बेस निकाला जाए, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, टूज कॉम्प्लीमेंट मतलब बेस कॉम्प्लीमेंट या रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, तो r टू दी पावर n माइनस कैपिटल n। तो हमने यहाँ पर टूज कॉम्प्लीमेंट r टू दी पावर n माइनस कैपिटल n, r है 2, बेस 2 है, नंबर ऑफ डिजिट 4 है, यहाँ पर 4 माइनस कैपिटल n वही होगा, 2 टू दी पावर 4 16 होगा, 10 बेस पर आया, इतना आया। 16 को ऐसे लिखेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, तो इतना आ गया। तो आपका क्या निकल के आ गया है, टूज कॉम्प्लीमेंट निकल के आ गया। टूज कॉम्प्लीमेंट में अब यही निकल के आया था 0 1 0। अगर 4 डिजिट है तो इस डिजिट को आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। क्लियर है? तो ये तो आ गया टूज कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला से आपको निकालना सीखना है। फॉर्मूला से क्यों बता रहे हैं हम, क्योंकि यदि फॉर्मूला से आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका नंबर सिस्टम आपका सही से बन जाएगा। क्लियर है? तो इसके बाद आप आते हैं, कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके लिए, नंबर सिस्टम का कॉम्प्लीमेंट पता करने के लिए। इसको हम हटा देते हैं, तो यहाँ पर आते हैं हम इसको। अब यदि वो दूसरे नंबर सिस्टम कह देता है कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो क्या करेंगे हम, तब हमें क्या करना होगा, तब हम मान लीजिए उसने एक नंबर दे दिया, कोई दूसरा बदल दिया नंबर, फाइंड द 9th कॉम्प्लीमेंट एंड 10th कॉम्प्लीमेंट। मीन्स यहाँ पर यदि वो कर देता है फाइंड द 9th कॉम्प्लीमेंट एंड 10th कॉम्प्लीमेंट, 9th कॉम्प्लीमेंट एंड 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन नंबर। यहाँ पर जो नंबर देगा वो कोई ऐसा नंबर देगा जो कि आपका नंबर डेसिमल में होगा। डेसिमल में अगर इसका नंबर लेना है तो कोई भी नंबर ले सकते हैं आप। मान लीजिए हम मान लेते हैं 436, 436, और 436 तो किसका होगा ये नंबर, ये डेसिमल में होगा, क्योंकि 10th कॉम्प्लीमेंट और 9th कॉम्प्लीमेंट पूछा है, इसलिए इसका मतलब ये बेस नंबर कितना होगा, तो n कितना होगा आपका, n होगा आपका गिवन नंबर कितना 436 होगा। नंबर ऑफ डिजिट कितने हुए 3 हुए, तो यहाँ पर आपका हो गया 3। यहाँ पर रेडिक्स कितना होगा, पहले 2 बेस था बाइनरी में, अब कितना डेसिमल में, तो 10 बेस हो गया। तो आपका कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो 1st कॉम्प्लीमेंट निकाल के 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना, 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या होगा, r टू दी पावर n माइनस 1 माइनस कैपिटल n, वही बना।
तो आर कितना है अब आपका यहाँ पर, आर का मतलब है कितना, रेडिक्स ऑफ बेस 10, 10 टू दी पावर कितना, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 3, 10 टू दी पावर 3 माइनस 1 आया आपका, माइनस कैपिटल एन कितना है आपका 436। क्लियर है, ये कितने बेस पर है आपका, ये 10 बेस पर है। इसके बाद यहाँ आएंगे 10 टू दी पावर 3 1000 माइनस 1 तो 9,999 आएगा, 9,099 माइनस 436 आएगा। मीन्स आपका क्या आया, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट यदि किसी भी नंबर का निकालना है तो आपका आया यहाँ पर के ईच सिंबल को 9 में से, जो मैक्सिमम सिंबल है डेसिमल का 0 से लेकर 9 तक सिंबल होते हैं, ईच सिंबल को 9 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अभी देखिए इसमें बाइनरी वाले में ईच सिंबल को 1 से सब्ट्रैक्ट किया था, तो यदि 9 कॉम्प्लीमेंट है तो कितना 999 माइनस किसका करना है, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको, कितना तो 436 था आपका 436। यदि इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 365, 436 क्या आ गया आपका 96 है, ये आपका आंसर निकल के आ गया। ये तो आपको पहले से ही पता था कि यदि किसी भी नंबर का डेसिमल में किसी भी नंबर का 9 कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसके मैक्सिमम सिंबल जो होता है 99 में से ईच डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे आपको कहा था 436 का निकालिए, तो आपको पहले ही पता 999 में से सब्ट्रैक्ट कर दिए तो मौखिक भी हो सकता था, तो यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर हो गया 5, तो ये तो मौखिक ही निकल आया आपका। लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला, ये तो रटने वाला हो गया है। हमें ये पता होना चाहिए क्या क्यों 9 में से सब्ट्रैक्ट किया, फॉर्मूला से। क्लियर है, तो जो उसका बेस है मैक्सिमम सिंबल है उससे सब्ट्रैक्ट करना है। अगर 10 कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या होता है 10 कॉम्प्लीमेंट मीन्स 9 कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, इसमें 1 और जोड़ दीजिए आप। यदि 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, यहाँ 4 हो जाएगा 6 4 504 हो जाएगा, तो ये क्या निकल आएगा आपका, यहाँ पर निकल आएगा 10 कॉम्प्लीमेंट, 10 कॉम्प्लीमेंट भी निकल आएगा आपका, यहाँ पर 564 आएगा। ये आपका ये भी आंसर आ गया, 10 कॉम्प्लीमेंट का आ गया। ये आ गया कौन सा, क्लियर है, ये इसका डायरेक्ट। यदि फॉर्मूला से निकाला है 10 कॉम्प्लीमेंट तो कैसे निकलेगा, r टू दी पावर n माइनस कैपिटल N होगा, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट बेस कॉम्प्लीमेंट r टू दी पावर 4 नहीं है आपका, कितना बेस है यहाँ पर, नंबर ऑफ डिजिट कितनी है 3 है, यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट कितनी है आपका, r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10 है, रेडिक्स कितना 10 टू दी पावर कितना 3 माइनस इतना, तो यहाँ पर कितना नंबर था 436। तो यहाँ पर जो आपका निकल के आया है, क्या निकल के आया है यहाँ पर बताइए क्या निकल के आया, 1000 माइनस 436। यदि 1000 में से 436 घटा देते हैं 436 तो वही नंबर निकल के आएगा आपका। देखिए क्या निकल के आता है, 10 बना इसने इसको दिया 10 में से तो यहाँ पर आया 4, 10 में से 6 गया 4, 9 बना होगा तो यहाँ 6 आया होगा, यहाँ पर 9 बना होगा तो 5, 464 आपका आया था 464 फॉर्मूला से भी आपका निकल के आया है। आपका क्या निकल के आ गया है आपका 10 कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट फॉर्मूला से। क्लियर है, तो यहाँ पर किसी भी बेस पर नंबर हो उसका यदि 9 कॉम्प्लीमेंट निकालना 10 कॉम्प्लीमेंट निकालना तो उसका मैक्सिमम सिंबल जो उस नंबर का होता है उसमें से ईच डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर फॉर्मूला से निकालना है, तो किसी भी चाहे सेवेंथ कॉम्प्लीमेंट ऑक्टल निकालना हो चाहे बाइनरी निकालना हो सब कुछ आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पर इस फॉर्मूले से। क्लियर है, तो हम नंबर सिस्टम से उतना ही पढ़ा रहे हैं जितना हमें माइक्रो प्रोसेसर में रिक्वायरमेंट है। तो म्यूपी में हमें 9 कॉम्प्लीमेंट 10 कॉम्प्लीमेंट की 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जब सब्ट्रैक्शन करता है तो हमें कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है। वो कॉम्प्लीमेंट करने से क्या फ़ायदा होता है, आपने पढ़ा होगा एडर होता है, ऐड करने के 2 नंबर को ऐड करना है तो एडर होता है, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्टर होता है। यदि आपके पास कॉम्प्लीमेंट है तो आप एडर और सब्ट्रैक्ट 2 सर्किट ना लगा करके सिर्फ एक सर्किट लगाएंगे आप और आपका क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आप एडर लगा दीजिए एडर से ही, तो इसके लिए एक हेडिंग बनती है सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट मेथड, सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। कॉम्प्लीमेंट मेथड से सब्ट्रैक्शन और आपको बताते हैं हम, इसको जल्दी से समझ लीजिए। क्लियर है, तो यहाँ पर
यहाँ पर एक निकल के आ रहा है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट निकालना किसी भी नंबर का, क्या निकालना, सब्ट्रैक्शन करना है किससे, टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से। क्लियर है। यदि वो कहता है कि इस नंबर को इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, सब्ट्रैक्शन बाय टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड, ठीक है ना, तो हेडिंग बनेगी आपकी क्या, सब्ट्रैक्शन बाय कॉम्प्लीमेंट मेथड, कॉम्प्लीमेंट मेथड से सब्ट्रैक्शन करना है, ये आपकी हेडिंग बनी। तो इसको बहुत आसानी से समझिएगा आप। यदि मैं कह दूं आपसे 25 डेसिमल में है, 25 माइनस 50 कर दीजिए, तब क्या होगा, तब आप कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर कितना आएगा, आंसर तो मौखिक बताने वाले बता देते हैं, तो इससे क्या फायदा, इससे माइक्रो प्रोसेसर में नहीं काम चलेगा। माइक्रो प्रोसेसर ऐसे हम प्रोग्राम बनाएंगे तो ऐसे नहीं काम चलेगा, जो इंटरनली ऑपरेशन हो रहा है उसमें वो करना होगा। यदि इंटरनली जो सब्ट्रैक्ट करने का मेथड है वो कहेगा 5 में से 0 गया, क्या आएगा आपका, 5 में से 0 जाएगा तो आपका 5 आएगा ही। ये 2 में से 5 नहीं जा सकता, तो क्या करेंगे, यहाँ से आपको बोरो लेना होगा, 1 बोरो लेंगे यहाँ से, कहाँ से, 1 10 100 मतलब इकाई दहाई सैकड़ा 100 नंबर से, 30 डिजिट से आपने बोरो लिया 1, तो यहाँ पर 2 का कितना बना, 2 का बनेगा 10, बेस है तो 10 प्लस 2 12 बना, 12 में से 5 गया 7 आया, कितना आया 75, 25 में से 50 सब्ट्रैक्ट किया, यदि सब्ट्रैक्शन वाला मेथड लगा तो प्लस का 75 आया आपके पास। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, अभी यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर अभी बोरो ले रखा है आपने कितना 100 माइनस का, उसमें से 75 क्या कर दें आप, ऐड कर दें, तो कितना आएगा -25 आएगा। अब आया सही आंसर। तो ये मेथड भी यूज नहीं होता है, ये मेथड भी यूज नहीं होता है। इस बात को इसी चीज को सब्ट्रैक्शन करना है यदि आपको, तो आपको सब्ट्रैक्शन टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से करेंगे तो आंसर सही निकाल देगा, सॉरी 9th कॉम्प्लीमेंट मेथड 10th कॉम्प्लीमेंट मेथड से। यदि इसका 9th कॉम्प्लीमेंट मेथड से सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या होगा भाई, 9th कॉम्प्लीमेंट, देखिए गिवन नंबर कितना था 25, जो सब्ट्रैहेंड है आपका, जिसको घटाना है, सब्ट्रैहेंड, ठीक है, माइन्यूएंड इसको बोलते हैं जिसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और सब्ट्रैहेंड बोलते हैं जिसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, जो रिजल्ट निकल के आता है उसको बोलते हैं डिफरेंस। तो सब्ट्रैहेंड जो है आपका, उसका आप क्या कर देंगे, 9th कॉम्प्लीमेंट मेथड से कर देंगे। 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना कितना, 50 का, 50 का 9th कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, अभी हमने बताया था, ईच डिजिट को डेसिमल में, ईच डिजिट को 9 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 9 में से 5 गया, कितना आएगा, 9th कॉम्प्लीमेंट कितना बना भैया आपका, कितना बना 50 का 5 का, 9 में से 5 गया 4, और 0 गया, 9 में से 0 गया अब 9, तो 49 आ गया आपका 9th कॉम्प्लीमेंट। और 9th कॉम्प्लीमेंट को क्या करें, जो 25 था उसमें जो इसका आया है 9th कॉम्प्लीमेंट 49, इसको क्या कर दें, इसका साइन बदल के तो यहाँ पर प्लेस कर दें, कितना आया, यहाँ पर आया 4, यहाँ पर जाएगी बोरो तो यहाँ कितना आएगा 74 आया आपका। तो क्या आंसर 74 है, नो। अब यहाँ पर कुछ नियम है, सब्ट्रैक्शन करना है यदि कॉम्प्लीमेंट मेथड से, यहाँ पर चेक करना है क्या है, नो कैरी, यदि कैरी नहीं आई है यहाँ पर तो क्या करेंगे, ठीक है ना, अगेन टेकिंग, अगेन क्या, अगेन 9th कॉम्प्लीमेंट, तो जो रिजल्ट आया उसका 9th कॉम्प्लीमेंट ले लें, एंड पुट क्या, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन पुट कर देंगे आप, तो आपका रिजल्ट आएगा 74 का क्या कर दें, 9th कॉम्प्लीमेंट अगर ले लें 74 का तो क्या आएगा, 9th कॉम्प्लीमेंट 74 आया था, इसका क्या निकालें आपका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालें अगर, तो कितना आएगा, हर एक डिजिट को 9 में से सब्ट्रैक्ट कर, 9 में से 7 गया 2 आएगा आपका, और 9 में से 4 गया तो 5 आएगा, 5 आएगा, उसने कहा है नेगेटिव साइन रख दीजिए, तो क्या निकल आया, ये आपका आंसर आ गया -25, किस मेथड से, कॉम्प्लीमेंट मेथड से। अभी जो है यहाँ पर इतना ही तो आना था 25 भाई, -25 भी तो आना था,
आ गया आंसर किससे, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट मेथड से। क्लियर है, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट मेथड से आपने आपका क्या निकाल दिया, रिजल्ट निकाल दिया। इसी बात को हम कहते हैं कि टेंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से निकाल दो तो टेंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से निकल जाएगा। क्लियर है, टेंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से कैसे निकलेगा, देखिए टेंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से कैसे निकलेगा, जैसे उसने कहा था 25 माइनस 50 करिए तो कितना आएगा आंसर सब्ट्रैक्शन का, तो वही आपका 75 आएगा प्लस का। लेकिन ये मेथड तो चलेगा नहीं, तब क्या करेंगे आप, जो सब्ट्रैंड है, जो सब्ट्रैंड है जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका हम ले लेंगे नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट। तो 50 का नाइन्थ टेंस कॉम्प्लीमेंट, सॉरी टेंस कॉम्प्लीमेंट कितना है 50 है आपका, 50 का क्या ले लें आप, टेंस कॉम्प्लीमेंट ले लें, 50 का कितना आएगा, टेंस कॉम्प्लीमेंट 50 का कितना बना भाई, आपका बनेगा ईच डिजिट को 9 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ पर आएगा 5 गया 9 में से तो 4 आया, और 9 में से 0 गया तो 9 आया, और एक ऐड किया आपने तो 49 प्लस 1 50 आया भाई, 50 ही आया आपका। क्लियर है, तो आपका कितना होगा 25, और आपका इसका जो है आपने टेंस कॉम्प्लीमेंट लिया जो 50 आया है, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए कितना आएगा 5, 75 आया। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 75 आया, यहाँ पर आपका कैरी नहीं आई, नो कैरी आई, नो कैरी, नो कैरी। यदि कोई कैरी नहीं आती है तो क्या करेंगे, यदि कैरी नहीं आती है तो क्या करेंगे आप क्या करेंगे, इसका अगेन टूज कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, नेगेटिव से सॉरी अगेन टेंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे इसका, तो इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट ले लें, तो यहाँ पर ऐसे लिख लो नो कैरी, देन अगेन क्या क्या किए थे, क्या करके निकाला टेंस कॉम्प्लीमेंट, अगेन टेंस कॉम्प्लीमेंट एंड पुट क्या नेगेटिव साइन। यदि इसको कर दें तो 75 का टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो इसको 9 में से सब्ट्रैक्ट करो 1 ऐड कर दो, 7 में से 9 में से 7 गया 2 आया, 5 9 में से 4 गया तो आपका आया तो कितना 5 गया 4 आया, और एक ऐड करना है तो 25 आया, 25 आया, किसका आया भाई आपका 25 माइनस का आया 25, इतना ही तो आना था आपका, इसका सही कहें तो कितना आना था आपका 25 माइनस 50 माइनस 25 आना था आपका आंसर, और आ चुका है आंसर यहाँ पर, ये आंसर है। तो टेंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से भी आप सब्ट्रैक्शन कर देते, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट से भी कर सकते हैं। क्लियर है, अब कैरी केस यहाँ पर फंसता है, कैरी आ रही है या नहीं आ रही है, तो ये तो दो मेथड बताए हमने, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट मेथड से सब्ट्रैक्शन और टेंस कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर विशेष ध्यान देना है आपको, क्या कैरी आ रही है, नो कैरी, कैरी नहीं आ रही है अगर नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट मेथड में, तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, नो कैरी तो अगेन नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट लो, नेगेटिव साइन लगा दो। क्लियर है, सिर्फ इतना इतना कर दिया आपका आंसर आ जाएगा। और टेंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से जब सब टेस्ट करके नो कैरी आएगी तो क्या करेंगे, अगेन टेंस कॉम्प्लीमेंट से तो अगेन टेंस कॉम्प्लीमेंट, और उसमें क्या कर दें नेगेटिव साइन लगा लें, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, अब दूसरा क्वेश्चन इसी से बनेगा, टेकिंग, क्या सब्ट्रैक्ट करो नंबर को किससे, अब यही क्वेश्चन फिर से करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को अगर वो पलट देता है, इसी क्वेश्चन को पलट के दे देता है, और वो क्या कहता है आपका, देखिए जैसे यहाँ पर कह दे कि 50 माइनस 25 करिए तो आंसर कितना आएगा आपका 5 आएगा, आपका आएगा कितना 25 आएगा, किसका प्लस का आना चाहिए, लेकिन वो कह रहा है नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट से करिए, तो इसका क्या करेंगे हम 25 का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालिए, कितना आएगा भाई नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट कितना होगा इसका, ईच डिजिट को क्या करते हैं हम, ईच डिजिट को सेपरेट करते हैं 7, तो इसका आएगा 7, और इसका 5 9 में से 5 गया तो कितना आया 4 आया, 4 आया नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे इसको 50 में क्या करेंगे, 50 में आपका 74 क्या कर दें हम ऐड कर दें, ऐड किया तो आया 4, यहाँ पर आया है 12। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका आ गया है 1 कैरी आ गई है, कैरी तो कैरी ऐड कैरी कर देंगे, ऐड कैरी, यदि कैरी आती है यहाँ पर तो क्या कर देंगे, यहाँ पर
जो 24 बचा है यहाँ पर उसमें जो ये 1 आया है उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 25। किसका? प्लस का। यही आंसर है आपका, ये आपका आंसर आ गया। किस मेथड से? कॉम्प्लीमेंट मेथड से। कौन सा कॉम्प्लीमेंट? 9th कॉम्प्लीमेंट मेथड से। इसमें क्या ध्यान रखना है, यदि यहाँ पर कैरी आती है तो उसको क्या करना है, उसको ऐड कर देना है LSB पर। तो यहाँ ऐड कर दिया तो 25 आ गया आपका प्लस को, पॉजिटिव साइन लगाना है। इसके बाद इसका यहाँ पर यदि उसी क्वेश्चन को अगर वो कह दे 10th कॉम्प्लीमेंट मेथड से सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या करेंगे, कितना करना है, 50 माइनस 25 करना है। और वो कह रहा आंसर कितना आएगा, 25 आना है प्लस में। ये तो पक्का है, ये तो हमें पता है। लेकिन वो कह रहा है 10th कॉम्प्लीमेंट मेथड से करो तो 25 जो सब्ट्रैहेंड है उसका 10th कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कितना आएगा भाई, 10th कॉम्प्लीमेंट कितना होगा इसका 25 का। ईच डिजिट को 9 में से सब्ट्रैक्ट करो और 1 ऐड कर दो। तो 9 25 है, 9 में से सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आया, 4 आएगा। यहाँ पर 74 आएगा और 1 ऐड कर दो तो 75 आएगा। तो यहाँ कितना आ गया, 75 आ गया। किसका? 10th कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करें, जो 50 था आपका उसमें 75 को क्या कर दे, माइनस का था ये 25, तो अगर आपने कॉम्प्लीमेंट ले ली तो साइन बदल के तो प्लस का हो गया। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आया 5, 125 आया। कितना आया आपका 125। यहाँ पर देखिए कैरी आ गई है क्या, यदि कैरी आ गई है तो क्या कर देंगे, कैरी आ गई अगर 10th कॉम्प्लीमेंट मेथड में तो क्या करेंगे, डिस्कार्ड कैरी एंड discard carry and put पॉजिटिव साइन। और इसमें क्या करना है, डिस्कार्ड कैरी एंड ऐड कैरी एंड पुट क्या, पुट पॉजिटिव साइन। इसमें ये करना था तो ये आंसर आ गया। और यहाँ पर इसका कितना आया, इसका कितना आया, डिस्कार्ड कैरी कर दी तो 25 आ गया प्लस का। यही आंसर था आपका। क्लियर है? तो हमने इस वीडियो में अभी क्या सीखा, हमने कॉम्प्लीमेंट सीखा कितने होते हैं। हम सिर्फ उतना कॉम्प्लीमेंट आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जितना माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम में रिक्वायरमेंट है। डिजिटल में जो नंबर सिस्टम होता है उसको हम बिल्कुल नहीं ध्यान में रख के पढ़ा रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है नंबर सिस्टम का जो माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, जहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यदि इस तरह से कॉम्प्लीमेंट समझ लेंगे तो प्रोग्रामिंग थ्योरी सब क्लियर होगा फंडा। अदरवाइज आपकी थ्योरी ही समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हर एक थ्योरी नंबर सिस्टम पर काम करती है माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम में। चाहे हमें एड्रेस की बात करें, चाहे डेटा की बात करें, चाहे आपका उसके इंस्ट्रक्शन के ऑपरेशन कोड की बात करें, चाहे इंस्ट्रक्शन की बात करें, हर एक चीज इसका नंबर सिस्टम पर 0 और 1 पर ही काम करती है। क्लियर है? हम बार बार बता रहे हैं आपको कि हेक्साडेसिमल, डेसिमल और बाइनरी, उसमें कॉम्प्लीमेंट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अदरवाइज आपके क्वेश्चन फंसने लगेंगे, ना थ्योरी समझ में आएगी ना इंस्ट्रक्शन पकड़ में आएगी। जब इंस्ट्रक्शन ही समझ में आएगी तो कोई प्रोग्राम भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है? तो किसी भी नंबर सिस्टम के एडिशन में कुछ भी हो, यदि उसको करना है तो आपको, जैसे हम कहते हैं आपसे ऐड कर दो, ये ऐसे ही क्वेश्चन बता रहे हैं 2:50 हैं और मैं कह दूँ 25 मिनट्स के बाद कितना बज जाएगा, तो बताइए कितना बजेगा। यदि आप ऐड करते हैं तो आपका कितना आएगा 75, मतलब 2:75 आ रहे हैं। तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया है। इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ पर सही कैसे होगा, 2:50 है और यहाँ पर है 25 ऐड करना है। मीन्स यहाँ पर क्या होगा 5, तो यहाँ पर 6 से ज़्यादा सिंबल, 6 सिंबल आता ही नहीं है इन 2 पॉइंटों के बाद। 59 मिनट, 60 मिनट आते हैं क्या, 60 मिनट हुए तो 1 घंटा। तो 5 में 2 ऐड किया, सिंबल खत्म हो गया। 5 के बाद 6 है नहीं, 5 में सिंबल्स खत्म, नंबर सिस्टम हमने पढ़ाया तो उस लेवल का। 5 में 6 हो गया खत्म, तो 5 में 1 ऐड किया तो आएगा 10, 1 और ऐड किया, 2 ऐड करना था ना, 1011 आया अगर आपका। तो ये वाला 1 तो यहाँ चला गया, 1 कैरी, तो 3:15 हो गए हैं, ये हो गया एडिशन का। क्लियर है? तो आज की वीडियो में इतना ही है। अब आपको इसमें नंबर सिस्टम में सही कहें तो अभी माइक्रो प्रोसेसर में 2 नंबर सिस्टम और पढ़ना है आपको। अभी तो आपको कायदे से नंबर सिस्टम का एडिशन पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन, और इसके बाद नंबर सिस्टम का कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है।
कन्वर्जन सिर्फ 3 का ही ज़रूरत है, डेसिमल से बाइनरी में बदल देना या बाइनरी से हेक्साडेसिमल में बदल देना, और या हेक्साडेसिमल को बाइनरी में या बाइनरी को डेसिमल में, इन्हीं को आपस में ऑक्टल की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए ऑक्टल पर हम जोर नहीं डालेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने दें। आप पॉजिटिव नंबर सिस्टम, नेगेटिव नंबर सिस्टम और इसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे आपका नंबर सिस्टम कन्वर्जन। ओके, थैंक यू वेरी मच।